नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बवाल होते हुए नजर आ रहा है। कल पटना में भारी संख्या में शिक्षक एकजुट हो सकते हैं और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार के करीब 60,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कई शिक्षक संघ और जो नेता हैं वो नाराज हैं। देखिए, इसी मामले को समझने के लिए और पटना में कल क्या कुछ होने जा रहा है, इस बात को जानने के लिए शिक्षक नेता से अब जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता बन चुके अमित विक्रम से हमने बातचीत की है। बातचीत के दौरान अमित विक्रम क्या कुछ बता रहे हैं, आप देखिए। शिक्षकों में जो नाराजगी है वो विद्यालय आवंटन की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को लेकर के नाराजगी है। जी। शिक्षकों को अभी जो विद्यालय आवंटित किया गया है उसमें जो सबसे पहले दिन किया गया था दिव्यांगों, विशेष परिस्थिति वाले जो लोग थे 6 कैटेगरी में, उसमें दिव्यांग थे, उसमें पति पत्नी के आधार पर थे, विधवा, परित्यक्ता, गंभीर एवं असाध्य रूप से ग्रसित शिक्षक थे। उनको स्कूल अपने घर से नजदीक ना दे करके बहुत दूर दे दिया गया। जी, जिस पर हमारी बातचीत आपसे हुई भी थी हम लोग। जी जी, जिस दिन हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो वो साथी लोग परेशान थे। उन्होंने जब पता किया कि क्यों ऐसा कारण है, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, विभाग के प्रवक्ताओं की ओर से बार बार यह दलील दी गई कि वहाँ स्कूल खाली नहीं होगा, विद्यालय में सीट खाली नहीं होगी, इसलिए उनको घर के नजदीक के स्कूल में जहाँ उन्होंने ऑप्शन दिया था वहाँ पोस्टिंग नहीं मिली। इसी बात को आपके चैनल पर भी कुछ लोगों ने कहा, अन्य चैनल पर भी मैं सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि यही कारण रहा। लेकिन जैसे ही दूरी के आधार पर ट्रांसफर का लिस्ट आया उसमें हमने देखा कि जो 10 किलोमीटर की दूरी पर थे वो 2 किलोमीटर चले आए, जो 30 किलोमीटर के थे वो 5 किलोमीटर की दूरी चले आए और उन्हीं जगहों पर आए जहां पर दिव्यांगों के लिए सीट खाली नहीं है बताया जा रहा था। अच्छा। जहां पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर मांगने वालों के लिए कहा जा रहा था कि यहाँ सीट खाली नहीं है, वहीं पर दूरी के आधार पर पुरुषों को दे दिया गया सीट, लेकिन पति पत्नी के आधार पर महिलाओं को नहीं दिया गया, दिव्यांगों को नहीं दिया गया, असाध्य एवं गंभीर रूप से ग्रसित शिक्षकों को नहीं दिया गया। इससे बहुत बड़ा असंतोष हुआ कि जो एक झूठा हम लोगों को कारण बताया जा रहा था कि सीट नहीं खाली होने की वजह से आपके दिए गए विकल्पों में आपको स्कूल नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल गलत बात थी और इसका आक्रोश भड़क पड़ा। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि पुरुष शिक्षकों के विषय में बार बार शिक्षा विभाग के स्वयं एसीएस और जो सरकार और विभाग के प्रवक्तागण हैं वो लोग कह रहे थे कि अंतर जिला पुरुष का भी ट्रांसफर होगा, अंतर जिला पुरुष का भी ट्रांसफर होगा। लेकिन कल जो लिस्ट आई है उसमें अंतर जिला दूरी के आधार पर पुरुषों का एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ, जो 1 to 5 की लिस्ट आई। जी, और इसको लेकर आप लोगों की तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। जी जी, 6 बजे से है। उससे पहले भी कुछ साथी ट्वीट कर रहे हैं दिन भर। कल रात से ही लगातार, कल रात में मैंने ट्विटर स्पेस पर ऑनलाइन मीटिंग की थी। करीब 1,500-2 हजार शिक्षक जुड़े थे। एक समय पे तो मैंने देखा करीब 2,000 शिक्षक भी उसमें ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो शिक्षकों में आक्रोश बहुत ज्यादा है और सब लोग इसमें अपना जो भी आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर पर अपने भड़ास को निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह लिख रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो दूरी के आधार पर पुरुषों का जो ट्रांसफर होना था एक जिले से दूसरे जिले, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिनको पहले जिला आवंटित कर दिया गया था, लेकिन अब उनको उस जिले में जो उनको आवंटित किया गया था जिला, वहां उनको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। उनके ऑनलाइन आवेदन के अगेंस्ट में सीधे रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है। तो वो शिक्षिका बहनें भी परेशान है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो विशेष परिस्थिति वाले परेशान है कि उनको घर से बहुत दूर कर दिया, पुरुष परेशान है कि उनको एक जिले से दूसरे जिले में नहीं किया, महिलाएं परेशान है कि उनको जिला आवंटित तो कर दिया था लेकिन अब उनको स्कूल आवंटित नहीं किया है। तो परेशानी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ है। अच्छा अमित जी, आपने आह्वान किया है कि कल जो सभी जो शिक्षक साथी हैं वो पटना आए, है ना, और एसीएस ए सिद्धार्थ से आप लोग बातचीत करेंगे, तो क्या लगता है कि ये बातचीत जो है वो मतलब सफल रहेगी और क्या मतलब जो मुद्दा है आप लोगों का, जो मामला है, उसे सुना जाएगा?
देखिए, ये मेरी ओर से कोई आह्वान नहीं है कि सब लोग पटना आए पहुंचे। कल रात में जो शिक्षकों की बैठक हुई थी ऑनलाइन, उसमें एक बात निकल के आई कि सब लोग अपना आवेदन, अपनी बात रखने के लिए सचिवालय आना चाहते थे। लेकिन चूंकि गर्मी छुट्टी के बाद मंडे फर्स्ट वर्किंग डे था, तो इस दिन छुट्टी मिलना संभव नहीं था, क्योंकि आएंगे पटना सचिवालय आएंगे तो सीएल लेके आना होगा। इसलिए हमने कहा कि सोमवार को विद्यालय आप जाइए, विद्यालय जाना जरूरी है, वहां जा करके फिर आप सीएल लेकर के अगले दिन मंगलवार को आइए। और उसके बाद से लगातार शिक्षकों का फोन कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोग सोमवार के दिन स्कूल कर ले रहे हैं, उसके बाद मंगलवार को सीएल लेकर के, छुट्टी लेकर के हम पटना पहुंच रहे हैं। हम लोग सचिवालय जाएंगे, शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, एसीएस है, उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। संभव है कि वो सभी शिक्षक एक साथ एक जगह पहुंचेंगे तो बैठक भी वो लोग अपना कहीं पर करेंगे। अभी यह तय नहीं है कि बैठक होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, लेकिन शिक्षकों चूंकि अभी इतना अनऑर्गेनाइज्ड है और इतने परेशान है, व्यथित है शिक्षक, तो उनको लग रहा है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे समस्या का समाधान कर दें, क्या कर दें, तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन आक्रोश बहुत ज्यादा है। और कल शिक्षक बड़ी संख्या में पटना अपनी बात, अपनी दुख, पीड़ा, वेदना को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पटना आ रहे हैं। अमित जी, एक और आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों में फूट हो रही है? क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मन मुताबिक ट्रांसफर दिया गया, स्कूल दिया गया, और कुछ ऐसे जो शिक्षक हैं जिन्हें जरूरत है, उन्हें स्कूल नहीं मिला। और इसको लेकर जैसे कई जो शिक्षक संघ हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आम शिक्षकों में कोई फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं। जिनको मिल गया है अपने मनपसंद स्कूल या मनपसंद जगह के आसपास का भी स्कूल, उनके लिए हम सभी शिक्षकों की ओर से धन्यवाद है, हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हमारे कुछ भाइयों को उनकी समस्या का समाधान मिल गया, उनकी पीड़ा, दुख, दर्द, वेदना जो थी वो समाप्त हो गई। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी कष्ट में। तो जिनकी पीड़ा दूर हो गई उनके लिए खुशी है, और जिनकी पीड़ा दूर नहीं हुई उनके लिए प्रयास जारी है। इसमें आपस में कहीं कोई मतभेद नहीं है। मन में तो एक डर होगा ना अमित जी कि अगर आप लोग आंदोलन तेज करते हैं, आप लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे तो कहीं पूरा जो आदेश है उसी को रद्द कर दिया जाए। नहीं, पूरे आदेश को रद्द करने की कोई मांग नहीं है, ना ही इस तरह का किसी शिक्षक साथी का कोई विचार है कि पूरे प्रक्रिया को रोक दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, इसका सभी शिक्षक समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की समस्या का समाधान हो। बहुतों की समस्या का समाधान हुआ है, उसके लिए सभी शिक्षक धन्यवाद भी देते हैं शिक्षा विभाग को। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, वो अभी भी पीड़ित हैं, तो वो अपनी बात आखिर रखेंगे, अपना कष्ट सुनाएंगे तो जरूर विभाग को। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिनका हो गया हम उनके खिलाफ हैं, जिनका हो गया है हम उनके भी साथ हैं, उनको बधाई है, उनको धन्यवाद है, उनको शुभकामनाएं हैं। हाँ, इस बीच में जरूर कुछ ऐसे तथाकथित स्वघोषित नेता लोग हैं जो सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, शिक्षा विभाग के प्रवक्ता बने हुए, शिक्षकों के नहीं, वो सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, सरकार का डिफेंड कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के। एक बात बताइए, आपने भी उस दिन एक खबर चलाई थी, मैंने देखा था, उसमें कोई एक व्यक्ति डिफेंड कर रहा था कि जो भी शिक्षा विभाग ने किया है ठीक किया है। अगर ठीक किया था, अगर ठीक किया था तो अगले ही दिन फिर आपने आदेश में संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी? विभाग ने तो गलती मानी कि हाँ गलत हुआ है, तब तो उसने आदेश निकाला कि जो अपने संतुष्ट नहीं अपने पदस्थापन से वो ज्वाइन ना करे। ठीक है। तो कुछ लोग जबरदस्ती सरकार का प्रवक्ता बनना चाहते हैं, वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि शिक्षक बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, सभी शिक्षक एकजुट हैं और सबका होना चाहते हैं। इस ट्रांसफर पोस्टिंग में एक और मामला निकल कर आ रहा है कि जहाँ पे पहले से ही टीचर अधिक हैं, वहाँ पे और टीचरों को जो है पोस्टिंग दे दिया गया है और स्कूल दे दिया। बिल्कुल, यह सही है, मैंने स्वयं इसको वेरीफाई किया। कई विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने मुझे फोन किया, व्हाट्सएप पे किया, मैसेज किया। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पहले से ही 12 शिक्षक था, 11 शिक्षक और भेज दिया है,
26 शिक्षक हो गया, कहीं कहीं 22 शिक्षक हो गया मध्य विद्यालय में। कमरे 5 हैं, 8 हैं, ऐसे में 26 शिक्षक कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। एक विषय में 3-3 शिक्षक, 4-4 शिक्षक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक विषय में कंप्यूटर साइंस में परसों ही हमें जानकारी मिली थी कि कहीं पर पहले से थे एक कंप्यूटर शिक्षक, वहाँ पे 2 कंप्यूटर शिक्षक और भेज दिया गया है। तो इस तरह की अनियमितता भी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जो अभी पदस्थापन पत्र दिया जा रहा है उसके पॉइंट नंबर 2 या 3 में यह लिखा हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल होने पर आपका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा। ये भी बात उसमें लिखा हुआ है। मतलब ये प्रधानाध्यापक भी तय कर सकते हैं अगर उनके पास पहले से। बिल्कुल, वो रिपोर्ट देंगे, वो तो रिपोर्ट देंगे। अगर उनके पास जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं तो उनको तो रिपोर्ट देना है, वो रिपोर्ट देंगे। उस आधार पे फिर वहाँ से शिक्षकों को भगाया जाएगा, दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। पटना के किसी स्कूल की चर्चा हो रही थी जहाँ पे 22 बच्चे हैं और 30 शिक्षक हो गए हैं। बिल्कुल होगा ऐसा, मतलब मेरे संज्ञान में तो नहीं है किस विद्यालय में ऐसा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा संभव है। खास करके शहरी क्षेत्रों में इस तरह का हुआ है कि बच्चों से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं, छात्र शिक्षक अनुपात से बहुत ज्यादा शिक्षक वहाँ पहुँच गए हैं। ये बिल्कुल घटना हुई होगी, कहीं कोई इनकार नहीं है। लोग डिमांड भी करते हैं, मांग भी करते हैं कि ऐसी सभी गलतियों सुधार करे शिक्षा विभाग और इनको जो छात्र शिक्षक का अनुपात है उस हिसाब से विद्यालयों में पोस्टिंग करे। तो आपने देखा कि अमित विक्रम ने कहा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं गलती है और इसे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कारण कई जो शिक्षक हैं वो परेशान हो रहे हैं। खास करके पुरुष शिक्षक जो दूसरे जिले में हैं और अपने गृह जिले आना चाहते थे, उनको जो है ट्रांसफ़र नहीं मिला है, उनको स्कूलों का आवंटन नहीं दिया गया है। इसको लेकर भारी नाराज़गी है। इसके अलावा कई जगह पर यह भी देखा गया है जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो पहले से जो 10 किलोमीटर पर थे वो और करीब आना चाहते थे, उन्हें और दूर भेज दिया गया है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जो है अमित विक्रम ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाए हैं, उसे ठीक करने की उन्होंने मांग भी की है। देखना होगा कि कल पटना में क्या कुछ होता है। क्या जब शिक्षकों से शिक्षा विभाग के अधिकारी मुलाकात करेंगे तो क्या ये बातचीत जो है वो सफल होने जा रही है? क्या शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे शिक्षा विभाग मान लेगा और जो कमियां हैं उसे ठीक किया जाएगा? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।